गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 7वीं क्लास का संस्कृत की क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले हम आज संस्कृत का जो 7वीं कक्षा का पहला पाठ है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा पाठ है उसके नाम का अर्थ समझेंगे। पाठ का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस भाषित। सु का अर्थ होता है अच्छे, और भाषित शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। तो इस सुभाषितानी अर्थात सु प्लस भाषित, इसका अर्थ हुआ अच्छे या मधुर वचन, अच्छे वचन या मधुर वचन। इस पाठ में जितने हमारे 6 श्लोक हैं, इन श्लोकों में आपको अच्छे वचनों के विषय में बताया गया है। तो आप अपनी किताबें सामने खोल लीजिए और हम अब पाठ का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानी, सु प्लस भाषित अर्थात अच्छे वचन। हमारा पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्न सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम का अर्थ है पृथ्वी पर, त्रीणि का अर्थ है 3, रत्नानि का अर्थ है रत्न, माने जाते हैं या पृथ्वी पर 3 रत्न पाए जाते हैं। जल मन्नम, अगर इस जल मन्नम का हम अलग अलग अर्थ लें तो यहाँ पर जल मन्नम इकट्ठा लिख रखा है, अगर इसको अलग करें तो हमारा बनेगा जल प्लस अन्न। तो क्या पढ़ेंगे इसको? जल मन्नम जल अन्नम रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम, पृथ्वी पर 3 रत्न पाए जाते हैं। जल मन्नम सुभाषितम, जल पानी, अन्नम अर्थात अनाज, सुभाषितम अर्थात मीठे वचन। पृथ्वी पर 3 रत्न पाए जाते हैं, क्योंकि रत्न क्या होते हैं? बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं। लेकिन जो पृथ्वी पर 3 रत्न बताए गए हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है, वो है पानी, अनाज और मीठे वचन। मूढ़ई का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। पाषाण खंडेषु, पाषाण प्लस खंडेषु, पाषाण पत्थर के, खंडेषु टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्नों की संज्ञा विधीयते देते हैं, अर्थात रत्नों की संज्ञा उनको देते हैं या उनको रत्न ही मानते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो पत्थर के टुकड़े अर्थात हीरे जवाहरात नीलम पन्ना आदि को ही क्या मानते हैं? रत्न। अर्थात कहने का भाव क्या है कि यदि व्यक्ति के पास पानी, अनाज और अच्छे वचनों की कमी हो तो वह अपना जीवन नहीं जी सकता। यदि उसके पास हीरे जवाहरात यदि ना हो तो वह जीवन जी सकता है। तो कहने का भाव यह है कि पृथ्वी पर बहुमूल्य रत्न 3 ही हैं, पानी, अनाज और मीठे वचन। अब दूसरा श्लोक देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन, इस श्लोक में सच्चाई के विषय में बताया गया है। क्या बताया है? सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन सत्य के बल पर ही, धार्यता का अर्थ वैसे तो होता है धारण करना, लेकिन यहाँ हम क्या लगाएंगे कि सत्य के बल पर ही पृथ्वी टिकी हुई है या पृथ्वी सत्य को धारण किए हुए है। सत्येन तपते रविः, कि सत्य के बल पर ही तपते जलता है, रविः सूरज, सत्य के बल पर ही सूरज चमकता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन सत्य के बल पर ही या सत्य के आधार पर ही, वाति का अर्थ है बहती है, वायुश्च वायु भी, अर्थात सत्य के बल पर ही हवा चलती है। सर्वम सभी कुछ, सत्य प्रतिष्ठितम, इस
सत्य के बल पर ही प्रतिष्ठित है, आधारित है। अर्थात सत्य के बल पर ही या सत्य पर ही सभी कुछ टिका हुआ है। फिर देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के बल पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि, सत्य के बल पर ही सूरज चमकता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के बल पर ही हवा चलती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सभी कुछ सत्य के बल पर ही प्रतिष्ठित है, आधारित है। तीसरा श्लोक है। तीसरे श्लोक के विषय में क्या बताया गया है कि जो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके विषय में सोचकर हमें हैरानी होती है, तो वो कौन कौन से विषय हैं इस श्लोक में बताए गए हैं। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने, दाने का अर्थ है दान करने के विषय में। तपसी, तपस्या करने के विषय में। शौर्य, च का अर्थ होता है और, शौर्य बल के विषय में, अर्थात दान करने के विषय में। तपसी, तपस्या करने के विषय में। शौर्य च, और बल के विषय में। विज्ञाने, विज्ञान के, साइंस के विषय में। विनय, विनय का अर्थ होता है विनम्रता के विषय में। नय, नय का अर्थ होता है नीति के विषय में। अर्थात ये बहुत सारी जो हमें बातें बताई गई हैं इनके विषय में क्या नहीं करना चाहिए। विस्मयो, विस्मय होता है हैरानी। न ही कर्तव्यो, नहीं कर्तव्यो, नहीं करनी चाहिए। अर्थात इनके विषय में सोचकर हमें हैरान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, बहु का अर्थ है बहुत अधिक, रत्ना, रत्नों से भरी पड़ी है। वसुंधरा, वसुंधरा का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी की, जो हमारी पृथ्वी है वो तो इनसे अधिक, किनसे अधिक, जो ऊपर वाली लाइन में हमें बताए गए हैं। क्या क्या बताया था? दान कर के विषय में, तपस्या के विषय में, बल के विषय में, विनम्रता के विषय में, साइंस के विषय में या विज्ञान नीति के विषय में, इनके विषय में सोचकर हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जैसे कोई दान करता है तो हम हैरान होते हैं कि उसके पास इतना पैसा है या उसके पास इतनी क्षमता है दान करने के लिए, या किसी का बल या किसी की ताकत को देखकर। मान लो भीम है, भीम में क्या थी? भीम में 100 हाथियों की शक्ति थी, तो हम इतनी शक्ति देखकर हैरान होते हैं। तो यही कहा है श्लोक में कि इन विषयों को सोचकर या इनके विषय में जानकर हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी तो इससे अधिक हैरान कर देने वाले विषयों से भरी पड़ी है। चौथा श्लोक क्या है हमारा? सद्भिरेव सहासीत् सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर विवादम मैत्री च न असद्भिः किंचित आचरेत। सद्भिरेव, 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 देखिए इसका अगर हम विच्छेद करते हैं सद्भिरेव तो क्या बनता है? सद्भिः प्लस एव, इसका क्या हुआ? सज्जनों के साथ, एव का अर्थ होता है ही। तो क्या बताया है? सद्भिरेव, सज्जनों के साथ ही। सहासीत, सह प्लस आसीत, सह साथ में, आसीत बैठना चाहिए, कि सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, और सज्जनों के साथ ही हमें कुर्वीत, कुर्वीत का अर्थ है करनी चाहिए। संगतिम, संगतिम का अर्थ क्या होता है? संगति, अर्थात सज्जन पुरुषों की ही हमें संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम, सद्भि सज्जनों के साथ ही, विवादम, विवाद का अर्थ होता है झगड़ा। मैत्री च, और मित्रता भी उन्हीं के साथ करनी चाहिए। न असद्भिः, न प्लस असद्भि, असद्भि का अर्थ होता है असज्जन पुरुषों के साथ। न नहीं, किसी भी प्रकार का, किंचित किसी भी प्रकार का आचरित व्यवहार करना चाहिए। अर्थात जो असज्जन पुरुष होते हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सज्जन पुरुष हैं अगर उनके साथ हम झगड़ा भी करते हैं तो हमारा ही लाभ है, और यदि हम उनके साथ मित्रता करते हैं तो भी हमारा ही लाभ है। इसीलिए कहा गया है
कि सज्जन पुरुषों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जन पुरुषों की ही संगति करनी चाहिए, और जो असज्जन बुरे व्यक्ति होते हैं उनसे तो न तो संगति उनकी करनी चाहिए, न उनसे मित्रता करनी चाहिए, न उनके साथ झगड़ा करना चाहिए। अर्थात सज्जन व्यक्ति के साथ बैठने में ही हमें लाभ है। नेक्स्ट है हमारा 5वां श्लोक। 5वें श्लोक में क्या बताया गया है कि मनुष्य, जो 3-4 चीजें इसमें बताई गई हैं, यदि उनके विषय में वो संकोच नहीं करता, वो शर्म त्याग देता है, छोड़ देता है, तो वो सुखी रहता है। क्या क्या बताया? धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन के सही प्रयोग करने में, विद्यायाः विद्या के, संग्रहेषु च संग्रहेषु एकत्रित करने में, अर्थात विद्या का ज्ञान एकत्रित करने में, आहारे, आहारे का अर्थ है अच्छे खान पान में, व्यवहारे, व्यवहारे का अर्थ है व्यवहार करने में, अच्छा व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा, त्यक्त लज्जा का अर्थ होता है त्यक्त छोड़ना, लज्जा संकोच। जो व्यक्ति इनके विषय में संकोच को छोड़ देता है वो क्या होता है? सुखी भवेत्, वो सुखी होता है, वो हमेशा सुखी रहता है। कैसे? यदि आपके पास पैसा बहुत है और आप किसी औरों या दुनिया की बातों को न सुनकर अपने आधार पर या अपनी सोच के आधार पर आप अपने धन का प्रयोग करते हैं, या आपको विद्या का ज्ञान या आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज कहीं से भी प्राप्त होती है, चाहे वो छोटे से प्राप्त हो या बड़े से, आप संकोच नहीं करते, या आप कहीं बाहर जाते हो और आपका कोई वहाँ जानकार नहीं है, आपको भूख लगी है, यदि आप वहाँ शर्माते रहोगे तो आप भूखे मरोगे। तो इसीलिए कहा है कि जो खान पान में और जो अच्छा व्यवहार करने में संकोच, शर्म को त्याग देता है, वो है सुखी रहता है। और इस पाठ का हमारा अंतिम श्लोक है, क्षमा वशी कृतिर लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम कृष्यति दुर्जनः। क्षमा वशी कृतिर लोके, इस श्लोक में क्या बताया गया है? क्षमा के विषय में बताया गया है कि जो क्षमा करने का जो योग्यता होती है उससे क्या होता है, हम दूसरों को अपने वश में कर सकते हैं। कैसे? क्या बताया? क्षमा वशी कृतिर लोके, कि क्षमा के द्वारा इस पूरे संसार को अपने वश में किया जा सकता है। क्षम्या किम न साध्यते, क्षम्या, क्षमा के द्वारा, किम क्या, न नहीं, साध्यते पूरा होता है, अर्थात क्षमा के द्वारा ऐसा कौन सा कार्य है जो पूरा नहीं होता, अर्थात सारे कार्य पूरे होते हैं। शांति खड्गः करे यस्य किम कृष्यति दुर्जनः। शांति खड्गः, शांति रूपी तलवार, करे यस्य, करे, करे का अर्थ होता है हाथ में, यस्य जिसके, कि जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जिसके अंदर क्षमा करने का गुण है, किम कृष्यति दुर्जनः, उसका बुरा व्यक्ति भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसको कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता। क्या बताया? कि क्षमा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम पूरे संसार पे अपना वश, पूरे संसार को अपने वश में कर सकते हैं, और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो क्षमा के द्वारा पूरा न होता हो। और जिस व्यक्ति के हाथ में क्षमा रूपी तलवार होती है या शांति रूपी तलवार होती है, दुर्जन व्यक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अर्थात उसको हानि नहीं पहुंचा सकते। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा पहला पाठ। आज इसके श्लोक हमने सारे पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसका अभ्यास कार्य आपसे करवाया जाएगा।